सभी साथियों को जय हिंद। साथियों नमस्ते। हम आज इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही आवश्यक टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक जो सभी टॉपिक्स के लिए बहुत आवश्यक है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, उनका सामान्य परिचय देखेंगे, उनको पहचानना सीखेंगे और उसके बाद एक इसकी शानदार एक्सरसाइज करेंगे। बहुत शानदार एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच उनके लिए बहुत आवश्यक हैं। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत आवश्यक हैं। इंग्लिश ग्रामर की आत्मा कह सकते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को, द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं ये हमें समझना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली वर्ड्स होते हैं, WORDS, वर्ड्स यानी शब्द होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं? शब्द होते हैं, शब्दों के प्रकार होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों के प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। शब्दों के किस प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? एक शब्द किसी सेंटेंस में क्या काम करता है? द यूज ऑफ अ वर्ड, एक सेंटेंस का एक वर्ड का किसी सेंटेंस में क्या काम होता है? यूज ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। इस आधार पे वाक्य में किसी शब्द का क्या यूज होता है, उसका क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, इस फंक्शन के आधार पे जब शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, जब शब्दों को क्लासिफाइड किया जाता है, जब शब्दों को बांटा जाता है, तब उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहली बात आप लोगों को बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दों के प्रकार हैं। शब्दों को वाक्य में उनके द्वारा किए जाने वाले काम के अनुसार बांटा जाए, तब उनको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात हम देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। 8 कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो आप सब जानते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन जाननी चाहिए थी, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार हैं वो जानने चाहिए थे। डेफिनेशन देखिएगा क्या है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और काइंड्स। देखिए, वर्ड्स आर, पहली बात इंपॉर्टेंट कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? शब्द होते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग प्रकार के उनको वर्गों में बांटा जाता है, तब उनको क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके यूज़ के अनुसार जब उनको बांटा जाता है तब उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मुझे लगता है कि डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई। दैट इज, उसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू द वर्क, उस काम के अनुसार, दे डू इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जो वो काम करते हैं उस काम के अनुसार किसी शब्द का जब वर्गीकृत किया जाता है शब्दों को, तो उन वर्गीकरण को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। ये चीज़ हम जान चुके हैं। कौन कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? दोस्तों, ये सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी वीडियो होने वाला है, इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। पहला जो है वो नाउन, आप सब जानते हैं। उसके बाद में दूसरा एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव कोई नहीं कहेगा, इसको कोई भी क्या नहीं कहेगा? एडजेक्टिव नहीं कहेगा। इसको सब लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक दो बार मेरे साथ बोल के देख लीजिएगा, आपको ठीक लगेगा। एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। इसका ट्रांसक्रिप्शन में लिख के दिखा देता हूं। ट्रांसक्रिप्शन फेनेटिक्स जो जानते हैं वो जानते हैं। एडजेक्टिव होता है इसका। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव ऐसे बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। जो फेनेटिक्स नहीं जानते हैं वो जान लें कि इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है
प्रोनाउन, क्या भाई, प्रोनाउन है, उसके बाद में वर्ब है, उसके बाद में एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। ठीक है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए भी? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। ये सब बच्चों को पता है और पता होना ही चाहिए, इसलिए यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपको इससे आगे चलते हैं, अपन देखिएगा एक बात और देखिएगा, एक वर्ड होता है डिटरमिनस, DETERMINERS, डिटरमिनस। ठीक है, आप कहोगे सर जी इसमें देखो कहीं भी डिटरमिनस को नहीं लिखा गया है, डिटरमिनस तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो क्या डिटरमिनस पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते? डिटरमिनस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो फिर डिटरमिनस कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, किस में आने चाहिए? इनमें से जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं उनमें से एक एडजेक्टिव ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन की विशेषता बताता है, और डिटरमिनस का भी संबंध किससे है? नाउन से ही है। ठीक है, तो डिटरमिनस को किस कैटेगरी में रख लिया जाता है? एडजेक्टिव वाली कैटेगरी में रख लिया जाता है, इसलिए डिटरमिनस भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं। आप ये नहीं कहेंगे ये नहीं है, और वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? एडजेक्टिव वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत सारे मॉडर्न ग्रामर जो हैं वो डिटरमिनस को अलग कैटेगरी में रखते हैं, वो मानते हैं कि डिटरमिनस अलग पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अभी हम मानते हैं कि एडजेक्टिव में इसको शामिल कर लेते हैं, और उसकी संख्या कितनी रखते हैं? 8 रखते हैं। ठीक है भी, उसके बाद देखिएगा एक एक करके पार्ट ऑफ स्पीच को हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक्स है ये, यहाँ से आप लोग अपनी शुरुआत करते हैं, वो पॉइंट है ये। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, यदि आपको ठीक लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ जहाँ आप साझा कर सकते हैं इसको जरूर कीजिएगा। पहला हम पढ़ेंगे नाउन। क्या होता है नाउन देखिएगा, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउन का मतलब ये होता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए NAMING, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और दशा के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसी का भी नाम, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो लिविंग यानी जिंदा हो, या फिर वो कैसी हो? नॉन लिविंग हो। कैसा हो भाई? वो लिविंग हो तब भी और नॉन लिविंग हो तब भी, किसी का भी नाम क्या होता है? नाउन होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं, मैं मेरे सामने एक चीज देख पा रहा हूं, उसका नाम बुक है, तो वो क्या है? नाउन है। एक पेन देख पा रहा हूं, ये पेन भी क्या है? नाउन है। चौक देख पा रहा हूं, CHALK, चौक, तो चौक भी क्या है? नाउन है। चेयर देख पा रहा हूं, तो चेयर भी क्या है? नाउन है। फैन देख पा रहा हूं, तो फैन भी क्या है? नाउन है। वॉल देख पा रहा हूं, दीवार, तो ये भी क्या है? नाउन है। बाहर मैं देख रहा हूं कि हॉर्स, HORSE, हॉर्स, हॉर्स भी क्या है? नाउन है। अब जो भी चीज इधर उधर देख पा रहे हैं, सबके सब क्या है? नाउन है। ये नाउन की बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान सी परिभाषा है, ये डेफिनेशन है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। किसी का भी नाम क्या होता है? नाउन होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं, नाउन क्या क्या काम करता है, ये सब चीजें हम डिटेल में जब अकेला एक वीडियो नाउन का होगा तब हम इस पे चर्चा करेंगे। नाउन क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ काम आता है सॉरी में, नाउन का इनलार्जमेंट क्या होता है, वो सब चीजें बाद में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ हम इतना जानना चाह रहे हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। वो होती है किसी का नाम क्या होता है? नाउन होता है। देखिएगा, नाउन इज अ वर्ड, नाउन शब्द है यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, किसी भी आदमी का नाम। जिस तरीके से रमेश किसी का नाम हो सकता है, तो रमेश क्या है? नाउन है। टीचर, TEACHER, किसी जाति विशेष का नाम हो सकता है, पुरुषों की एक जाति टीचर हो सकती है, उसके भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाम, पिंकी किसी का नाम हो सकता है, PINKY, तो ये भी क्या है? नाउन है। कमल किसी का नाम हो सकता है, तो ये भी क्या है? नाउन है। किंग, KING, किंग भी किसी का, तो ये भी क्या है? नाउन है। ठीक है, ये पर्सन। उसके बाद में देखिएगा आप लोग प्लेस, प्लेस जिस तरीके से स्कूल क्या है? प्लेस है।
तो स्कूल भी क्या है, नाउन है। टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल भी क्या है, नाउन है। प्लेस, जयपुर, ये भी क्या है, प्लेस है। बाद में जब हम नाउन के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि इसकी सामान्य परिभाषा क्या है। इसके बाद जो एक्सरसाइज होने वाली है, इससे सिर्फ आपको क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप दिए हुए सेंटेंस में ये पहचान पाएंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एक सेंटेंस आपको दिया होगा, उसमें पूछेंगे ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप इतना जान पाएंगे। आज सिर्फ हम इतना कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, प्लेस और ए थिंग, किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु का नाम भी क्या होता है, नाउन होता है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं टेबल, TABLE, टेबल भी क्या है, चेयर, चेयर भी क्या है, नाउन है। पेन, पेन भी क्या है, नाउन है। नोटबुक, नोटबुक भी क्या है, नाउन है। ये सब के सब क्या है, नाउन है। उसके बाद में एक चीज़ और जान लीजिएगा आप लोग, स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होती है, जब आप लोगों को चीज़ें, हालात होती है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो भी सब क्या है, नाउन है। जिस तरीके से पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी, गरीबी, ये भी क्या है, नाउन है। ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी भी क्या है, नाउन है। ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी भी क्या है, नाउन है। चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड, ये भी क्या है, नाउन है। अब ये अलग बात है कि इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ, कैसे कैसे नाउन बनते हैं, ये सब चर्चा हम बाद में करेंगे। इस वीडियो में हम सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये थे आपके नाउन। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम इसमें देखते हैं। ये देखिएगा, ये ना एग्जाम्पल है। पहला है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। तो इसमें अकबर भी क्या है, नाम है, किंग भी नाम है, तो इसमें ये भी एक नाउन है और किंग भी क्या है, नाउन है। हालांकि अकबर कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। किंग कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, ये अलग बात है। उसके बाद हम देखेंगे, कोलकाता इज ऑन हुगली, हुगली नेम ऑफ ए रिवर, ये नदी का नाम है, ये किसी शहर का नाम है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया, ये नाउन हो गया। सभी बच्चों को नाउन अच्छे से सीख लेने चाहिए। उसके बाद देखिएगा, रोज स्मेल स्वीट, देखो आर्टिकल तय लग गया, इसका मतलब ये तो पक्का ही क्या है, नाउन है। इसकी पहचान हम बाद में करेंगे। रोज किसी फ्लावर का नाम है, इसलिए ये भी क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। द सन, इसमें सन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। इसमें कैरिज, कैरिज साहस होता है। ऑनर, ये दोनों के दोनों अभी जो हम लिख रहे थे, ब्यूटी, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, उस तरह के नाउन हैं। इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, इनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये भी क्या है, ऑनर सम्मान होता है, कैरिज साहस होता है। अब इसमें चीज़ें आप लोगों को और थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ, जो मैं पहले कर चुका हूँ, थोड़ा और समझा देता हूँ आप लोगों को। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, ऊपर लिखा था ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, इसमें क्या है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, वे सभी चीज़ें, दैट वी कैन, जिनको हम टच कर सकते हैं, वी कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं, हियर, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, थिंग्स में आती हैं। जिस तरीके से हम एक फैन को देख सकते हैं, हम एक चेयर को देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं म्यूजिक को, सॉरी, तो वो भी क्या है, नाउन है। टेस्ट, किसी चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, वो सब इसमें शामिल होती हैं। समथिंग दैट वी कैन थिंक ओनली, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, बट कैनॉट परसीव बाय द सेंसेस, लेकिन हम उसको अपनी सेंसेस की द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। जिस तरीके से एक वर्ड इन्होंने लिखा था, ऑनर, HONOUR, ऑनर लिखा था। ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी, सम्मान होता है। ऑनर भी क्या होता है, सम्मान होता है। तो इनको हम कम से कम अपनी सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते, फिर भी ये क्या है, नाउन है। और इस प्रकार के नाउन को क्या कहा जाता है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो ये नाउन के बारे में सामान्य जानकारी थी, आप इससे नाउन पहचान जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, जो नाउन की विशेषता बताए। जो किसकी विशेषता बताए? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इनका काम होता है कि ये नाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ते हैं। ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, नाउन के मीनिंग में जोड़ते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। रेड, RED, रेड पेन, लाल पेन। तो पेन क्या है? नाउन है। कैसा पेन है? रेड पेन है, इसलिए रेड को क्या कहा गया है? एडजेक्टिव कहा गया है। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है। कैसी लड़की? सुंदर लड़की, इसलिए ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हम देखिएगा HOT, हॉट वाटर, गर्म पानी। तो पानी कैसा है? नाउन है। ये कैसा है? हॉट है, तो ये क्या हो गया इसमें? एडजेक्टिव का। प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट वेदर, कैसा मौसम है? सुहाना मौसम है। तो प्लेजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, तो ये इसका हो गया एडजेक्टिव। बहुत सारे वर्ड हैं एडजेक्टिव के। वे शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताते हो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो आप समझ जाएंगे, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो बॉय क्या है? नाउन है, अभी हमने देखा। और कैसा लड़का? ब्रेव, तो इसे में ब्रेव जो है ये क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। ये और ये बॉयज नाउन है, इसके साथ क्या आया है? इसके मीनिंग में कौन ऐड कर रहा है? 20। कितने? 20। तो ये जो 20 है ये एडजेक्टिव है। इसमें क्लास क्या है? नाउन है, और इस क्लास के साथ क्या आ रहा है? दिस आ रहा है, तो दिस क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। किस प्रकार के एडजेक्टिव है, कैसे हैं, ये सब हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम सीख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाने कैसे, सिर्फ ये पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारा है वो है प्रोनाउन। कौन सा? प्रोनाउन। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन को। आप सब जानते हैं प्रोनाउन का मतलब होता है वे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पे काम आते हों। इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन के स्थान पे जो शब्द काम आते हों वे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं भाई उनको। जहां नाउन काम आ सकता है वहां कौन आ सकता है? प्रोनाउन भी काम आ सकता है। जिस तरीके से रमेश इज, ऐसे हम लिखते हैं रमेश इज ए गुड बॉय, रमेश एक अच्छा लड़का है। ही ऑलवेज कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, कम्स टू स्कूल ऐसा लिख देते हैं, आगे समझ जाएंगे आप लोग। इसमें रमेश जो है ये नाउन है। रमेश इज ए गुड बॉय, बॉय भी क्या है? नाउन है। कैसा लड़का है रमेश? गुड है, तो गुड क्या हो गया यहाँ? एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद देखिएगा ही, ये जो ही वर्ड है ये निश्चित रूप से किसके लिए काम आया है? रमेश के लिए काम आया है। और रमेश के लिए काम आया है तो इस ही को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि रमेश क्या है? नाउन है, और नाउन के स्थान पे ये रमेश नाउन है, और इस रमेश नाउन के स्थान पे हमने क्या काम में लिया है? ही शब्द काम में लिया है, और ही रमेश के स्थान पे काम में आया, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? प्रोनाउन कह देंगे। उसके बाद में देखिएगा हम ले करेंगे आई बॉट, ये हमने लिखा आई बॉट, BOUGHT, आई बॉट अ चेयर, मैंने एक चेयर खरीदी, ठीक है। इट इज ए नाइस चेयर, इट इज ए नाइस, ठीक है।
तो इट शब्द हमने किसकी जगह काम में लिया, चेयर की जगह काम में लिया, तो चेयर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और इट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जहां कहीं भी नाउन के स्थान पे काम में लेंगे वो सब क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। A pronoun is a word, pronoun एक शब्द होता है used instead of a noun, एक नाउन की बजाय, नाउन के स्थान पे जहां काम आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। बहुत बेसिक से सीख रहे हैं, जिसको जीरो से इंग्लिश सीखनी है वो यहां से शुरू करे, जिसको जीरो से सीखनी है, और हम यहां से करते करते इसको बहुत आगे तक, हमने इस कोर्स को नाम ही दिया है, क्या नाम दिया है, बेसिक्स टू एडवांस। यहां से शुरू करके हमें जो एडवांस लेवल की ग्रामर है, जो एसएससी वगैरह में पूछी जाती है, बैंकिंग वगैरह में पूछी जाती है, वहां तक हम इसको लेके जाएंगे। जॉन इज एब्सेंट, जॉन क्या है, एब्सेंट है, बिकॉज ही इज इल। ये देखिए, ही जो वर्ड काम में आया है ये निश्चित रूप से किसके लिए आया है, जॉन के लिए आया है। और जॉन क्या है, जॉन नाउन है, जॉन क्या है, नाउन है, और इस जॉन की जगह ये शब्द काम में आया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, वे सब जो नाउन के स्थान पे काम आए उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। द बुक्स, तो पहले तो यही समझ लो, अभी हमने पढ़ लिया नाउन, आर्टिकल द आ गया, इसका मतलब ये पक्का ही क्या है, नाउन है। हमें देखा किसी चीजों के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, तो बुक्स नाउन है। आर वेयर, वे वही है, यू लेफ्ट देम, जहां आपने उनको छोड़ा था। किनको, किनको छोड़ा था भाई, आपने किनको छोड़ा था, बुक्स को छोड़ा था। किनको छोड़ा था, बुक्स को। तो ये जो दैम शब्द काम में आया ये किसके लिए आया है, बुक्स के लिए आया है, इसलिए इसको क्या कहा जाना चाहिए, इसको प्रोनाउन कहा जाना चाहिए। ये थे हमारे प्रोनाउन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वर्ब। क्या पढ़ते हैं उसके बाद हम, वर्ब पढ़ते हैं। क्या होती है वर्ब, देखिएगा, वर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी काम का, जिन शब्दों के माध्यम से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जिन शब्दों से किसी काम का करना, करना का मतलब क्या है, एक्शन, या फिर होना पाया जाता है, यानी वे शब्द जो या तो एक्शन बताते हैं, एक वर्ड और होता है स्टेट। स्टेट, एक्शन के साथ साथ वो क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं, स्थिति बताते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उनको वर्ब कहते हैं। वर्ब्स वे शब्द होते हैं जो या तो एक्शन बताते हैं या स्टेट बताते हैं। कई बार उसमें एक्शन नहीं होती, स्थिति बताते हैं, तब भी क्या कहते हैं, उनको वर्ब कहते हैं। 2-3 प्रकार की वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, नॉन लेक्सिकल, बहुत सारी वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंटेंसिटिव वर्ब, वो सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ जो हमें पढ़नी है वो इतना जानना है कि वर्ब की सामान्य परिभाषा क्या होती है। अ वर्ब इज ए वर्ड, एक वर्ड ऐसा शब्द होता है यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, या तो एक्शन बताने के लिए या फिर स्टेट बताने के लिए। एक्शन जिस तरह से ही प्लेज, PLAYS, ही प्लेज, क्रिकेट लिख देते हैं आगे हम, वह क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो काम क्या हो रहा है, ये एक्शन है ना, काम खेलने का हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, वर्ब हो जाएगी। ही प्लेज, तो प्ले क्या है इसमें, वर्ब है। उसके बाद में ही इज गोइंग, काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, तो गोइंग क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। तो वर्ब वे शब्द होते हैं, कई बार एक्शन नहीं भी होती, जिस तरह से ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ क्या बता रही है, स्थिति बता रही है। तो इज भी क्या है इसमें, वर्ब है। वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, जैसे द गर्ल रॉट अ लेटर, लड़की ने एक पत्र लिखा। द गर्ल, तो पहले तो यही जान लो गर्ल क्या है इसमें, नाउन है। द आर्टिकल लगा हुआ, इसका मतलब निश्चित रूप से क्या है, नाउन है। रॉट, ये वर्ब हो गई। उसके बाद में ये फिर देखिएगा, लेटर क्या है, नाउन है, क्योंकि इसके साथ भी क्या आया हुआ है, आर्टिकल आया हुआ है। टू हर कजन, उसने क्या लिखा, एक पत्र लिखा। तो हम वर्ब की बात करें तो इसमें रोट क्या है, कजन भी नाउन होता है, ठीक है। तो ये क्या है इसमें,
वर्ब है। अभी तक हमने वर्ब देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया, तो कम से कम वहां तक हमारी समझ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कोलकाता इज, तो कोलकाता क्या है? नाउन है। इज वर्ब है। सिटी ये भी नाउन है, सिटी नाउन है। और कैसी सिटी है? बिग सिटी। कैसे भाई? बिग सिटी। तो बिग जो वर्ड है ये हम देख चुके हैं, वे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। तो बिग इसमें क्या है? बिग इसमें एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो ये यहाँ एक्शन नहीं है, ये स्टेट बता रही है ये वर्ड जो है, और स्टेट बताने वाले शब्दों को भी क्या कहते हैं? ठीक है, स्टेट की नाम होता तो हम उसको नाउन कहते हैं, लेकिन ये इसकी विशेषता बताइए, इसको बताने वाले शब्द हैं ये आर। आयरन ये किसी मेटल का नाम है, तो नाम होते ही क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। कॉपर ये भी किसी मेटल का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। ये मेटल्स दिया हुआ है, तो मेटल भी क्या है? नाउन है, प्लूरल बनाया हुआ मेटल्स। और देखिए इससे पहले एक शब्द काम में लिया हुआ है, यूजफुल। ये शब्द देखिएगा आप लोग, यूजफुल, ये इस शब्द को, ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस वर्ड की विशेषता बता रहा है, मेटल की है। और मेटल नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसमें ये जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर? मुझे लगता है चीज़ें आप लोगों को ठीक से समझ आ रही हैं। उसके बाद देखिएगा एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब की डेफिनेशन में थोड़ा कंफ्यूज लोगों को रहता है कि एडवर्ब की डेफिनेशन जो होती है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, यानी इनका संबंध किससे होता है? वर्ब से होता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है ये, कि एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं, जो वर्ब के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। लेकिन अकेले वर्ब के ही नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ अकेले वर्ब ही नहीं, एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव की भी, एडजेक्टिव की भी विशेषता, यानी एडजेक्टिव के मीनिंग में भी जोड़ते हैं, जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब्स न केवल वे शब्द होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब के साथ साथ ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, और न केवल एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं बल्कि एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं? एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं। यानी एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो वर्ब को के मीनिंग में कुछ जोड़ते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, तीनों को मॉडिफाई करते हैं। इसके एग्जांपल्स हम आगे देख लेंगे, चीजें आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन एक बार देखते हैं हम इसकी। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एक शब्द होता है यूज टू, जिसको काम में लिया जाता है, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, किसके साथ? टू द मीनिंग ऑफ, किसकी मीनिंग के साथ? ऑफ अ वर्ब। ये चीज समझेगा आप लोग, ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के मीनिंग के, एन एडजेक्टिव के मीनिंग में, और अनदर एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ, किसके मीनिंग के साथ जोड़ते हैं? वर्ब के मीनिंग के साथ, एडवर्ब की मीनिंग के साथ, और किसके? अनदर एडवर्ब, कोई दूसरी एडवर्ब यदि उसमें है तो वो एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर सकती है। ये तीन चीजें आप इसको अच्छे से समझ लें। पहला देखिएगा, हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ही प्रोनाउन है, किसी के स्थान पे आया हुआ है, जिस तरह से ही के, मानो रमेश है, कौन था ये? रमेश था, और रमेश के स्थान पे हमने क्या काम में ले लिया? ही शब्द काम में ले लिया। तो ही क्या है? प्रोनाउन है, और रमेश क्या था? नाउन था। रमेश के स्थान पे ही आ गया, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। मुझे लगता है ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में ही वर्कड, काम किया उसने, तो वर्क क्या हो गई? इसमें वर्ब हो गई, ये इसमें वर्ब है। द सम, आर्टिकल द आ गया, इसका मतलब ये जो वर्ड है ये निश्चित रूप से नाउन है।
इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये निश्चित रूप से क्या है, नाउन है। ठीक है, अब क्विकली, क्विकली यानी जल्दी से। ये क्विकली जो वर्ड है ये किसके लिए आया है, वर्क के लिए है। उसने क्या किया, जल्दी से किया। कैसे किया भाई, उसने जल्दी से किया, क्विकली जल्दी से किया। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। सामान्यतया ly वाले शब्द एडवर्ब ही होते हैं। केयरफुली, जिस तरह से ये होता है कि he went there carefully, carefully, he went there carefully। तो कैसे गया वहाँ, सावधानी पूर्वक किया। तो केयरफुली जो वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब हो गया। ठीक है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, केयरफुली। तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा दूसरा सेंटेंस, दिस फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्लावर जो है ये क्या है, नाउन है। और ये कैसा फ्लावर, कौन सा फ्लावर, दिस फ्लावर। ये जो दिस वर्ड है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है भाई, ये वर्ड इस फ्लावर को मॉडिफाई कर रहा है। और फ्लावर नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, नाउन की मीनिंग में कुछ जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बोलिए क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये जो वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव। इज वर्ब है इसमें। और ब्यूटीफुल, कैसा है फ्लावर, ब्यूटीफुल है। और ब्यूटीफुल है ये फ्लावर की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव। हम जब एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताया ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव है। अब कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो वर्ड वेरी है ये किसके साथ है, ब्यूटीफुल के साथ है। किसके मीनिंग में कुछ और जोड़ रहा है, इस एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ और जोड़ रहा है। तो जब एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ और जोड़ेगा तो फिर ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। हमने दो सेंटेंस देखे हैं। पहला सेंटेंस देखा जहां वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ रहा था वर्ड, तो उस वर्ड को भी हमने क्या कहा, एडवर्ब कहा। अब हम देख रहे हैं कि वे शब्द जो एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ जोड़ रहे हैं तो हम उनको भी क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तीसरा सेंटेंस और देखते हैं हमें कि सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। करेक्टली वर्ड सी, ये क्या है, प्रोनाउन है किसी के। मानो सी हो सकता है कि ज्योति के स्थान पे क्या है, सी वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं हम, ज्योति के स्थान पे सी लिखा हुआ है। तो ये सी क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउंस्ड ये वर्ब है, उच्चारण करना, ईडी पास्ट फॉर्म उसकी। द वर्ड, ये वर्ड जो है ये नाउन है। क्यों भाई, इसके साथ ही क्या लगा हुआ है, आर्टिकल दे लगा हुआ। उसने शब्द को उच्चारित किया, वर्ड नाउन दे। उसके बाद देखिए कैसे उच्चारित किया, करेक्टली, सही, करेक्टली का नहीं, सही तरीके से। कैसे उच्चारित किया, सही तरीके से। तो ये करेक्टली जो वर्ड है ये किसके लिए आया है, इस प्रोनाउंस्ड के लिए वर्ड आया है, इसलिए ये एडवर्ब हो गया। इतना समझ लो कि ये जो वर्ड करेक्टली है ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया ये। ठीक है, और ये जब एडवर्ब है तो कितना करेक्टली, बिल्कुल करेक्टली, एकदम से सही। ये जो क्वाइट वर्ड है इसका संबंध किससे है, इसमें निश्चित रूप से इसका जो संबंध है वो इससे है, किससे है, क्वाइट से है। तो करेक्टली शब्द का संबंध क्वाइट से है, और क्वाइट करेक्टली जो है वो क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। इसलिए ये जो क्वाइट वर्ड है ये एडवर्ब हो गई। क्यों एडवर्ब हो गई ये, क्योंकि ये किसी एडवर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ रही है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। इसलिए ये जो वर्ड है ये क्या हो गया, क्या हो गया भैया, इसलिए ये जो शब्द है ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है, चीज़ें मुझे लगता है कि आपके समझ में आ रही हैं। एक एग्जांपल हम और दे दें, जिस तरह सी रन्स, RUNS, सी रन्स वेरी फास्ट। देखिएगा इसमें सी रन्स वेरी फास्ट, सी क्या है इसमें, सी क्या है अभी इसमें, अभी हमने सी दोबारा लिख लेते हैं, चलो इसको, सी रन्स वेरी फास्ट, सी रन्स, RUNS, सी रन्स वेरी फास्ट, ये हमने लिखा, सी रन्स वेरी फास्ट। सी रन्स वेरी फास्ट में सी जो है ये प्रोनाउन है,
इतना आपको ध्यान होना चाहिए। सी प्रोनाउन है। रन्स है, ये क्या इसमें वर्ब है। कैसे दौड़ती है वो? फास्ट दौड़ती है। कैसे? फास्ट। तो ये जो फास्ट है इसका संबंध किससे है? रन से है। और रन क्या है? वर्ब है। और वर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। इसलिए फास्ट क्या है? एडवर्ब है। अब कितना फास्ट? वेरी फास्ट। कितना फास्ट? वेरी फास्ट। इन वेरी शब्द का जो संबंध है वो किससे है? इस फास्ट से है। और फास्ट हम पहले देख चुके हैं क्या है? एडवर्ब है। और ये इस शब्द को मॉडिफाई कर रहा है, यानी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो वे शब्द, अब हम नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के लिए मैं आपको थोड़ा बता दूं कि प्रेपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आते हैं। यानी किसके साथ आते हैं? या तो नाउन के साथ आएंगे या किसके साथ आएंगे? प्रोनाउन के साथ आएंगे। फिर क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के साथ आके सेंटेंस में जो बाकी शब्द होते हैं, बाकी जो वर्ड्स होते हैं, उनके साथ इन नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं, यानी संबंध बताते हैं। आपको जो चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि प्रेपोजिशन का संबंध जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन, और फिर ये जो संबंध दर्शाते हैं वो किसी दूसरे वर्ड से दर्शाते हैं। ठीक है? यानी इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? रिलेशन दर्शाने का फंक्शन होता है। RELATION। इसीलिए इनको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अवयव। संबंध सूचक शब्द या संबंध सूचक अवयव कहते हैं। ठीक है? इसकी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं और उसके बाद प्रपोजिशन इज अ वर्ड। प्रपोजिशन एक शब्द होता है यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ काम आता है टू शो, ये दर्शाने के लिए हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय नाउन और प्रोनाउन, किस प्रकार से हाउ द पर्सन, वो व्यक्ति या वो वस्तु जिसको नाउन या प्रोनाउन के द्वारा दर्शाया गया है, स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स, बाकी किसी के साथ वो किस तरह से रिलेशन में है, किस प्रकार का संबंध दर्शाता है। यानी संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। प्री प्लस पोजिशन, ऐसा मान लो आप इसको, प्री प्लस पोजिशन। प्री यानी पहले और पोजिशन यानी स्थिति। नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़ के उनका संबंध किसी दूसरे शब्दों से बताने का ये काम करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। प्रेपोजिशन वैसे बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ये देखिएगा, देयर इज ए काउ। ये क्या है? काउ। ए प्रयोग हो गया, इसका मतलब काउ निश्चित रूप से क्या है? नाउन है। हमने आज इस वीडियो में यही पढ़ा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। द गार्डन, तो गार्डन से पहले भी क्या आर्टिकल? द है, इसका मतलब गार्डन भी क्या है? नाउन है। और ये जो इन है ये क्या है? प्रेपोजिशन है। किसके साथ आया है? गार्डन के साथ। कौन? काउ। काउ कहाँ है? गार्डन में है। तो ये काउ का संबंध किससे बता रहे हैं? गार्डन से। जो काउ और गार्डन को जो जोड़ रहे हैं वो शब्द कौन सा है? इन है। इसलिए इन क्या है? प्रेपोजिशन है। काउ कहाँ है भी? गार्डन में। तो गार्डन और काउ को जो जोड़ रहे हैं वो शब्द इन ही तो हुआ, तो इन क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। उसके बाद देखिएगा, गर्ल इसमें क्या है? नाउन है। वेरी गुड, क्योंकि द आ गया, इसका मतलब गर्ल क्या है? नाउन है। एज वर्ब है। फॉन्ट वर्ब है। म्यूजिक नाउन है। क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब इसका क्या होना जरूरी है? नाउन होना जरूरी है। आपको नहीं भी पहचान आए तो भी आप मान लो कि क्या है? नाउन है। कैसे पहचान कर लोगे? ऑफ प्रेपोजिशन से कर लोगे, क्योंकि प्रेपोजिशन का प्रयोग या तो नाउन से पहले होता है या किससे? प्रोनाउन से होता है। तो ऑफ इसमें क्या है? इसको ओ बोलते हैं, ओ। तो ये क्या है? इसका प्रेपोजिशन है। उसके बाद देखिएगा, ये सेंटेंस हम देखेंगे। ए आप जानते हैं सब आर्टिकल है। गर्ल आर्टिकल है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए? नाउन का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए। और वो नाउन का प्रयोग कौन सा है? गर्ल हो गया। गर्ल कैसी? लिटिल, छोटी लड़की। फेयर, सुंदर लड़की। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये इस गर्ल का क्या बता रहे हैं? इसकी विशेषता बता रहे हैं। ये नाउन है
और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब लिटिल भी एडजेक्टिव है और फेयर भी क्या है? एडजेक्टिव है। इससे एक बात और हमारे समझ में आती है कि एक नाउन के साथ एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है। आप लिख सकते हैं अ ब्यूटीफुल, स्मार्ट, एजुकेटेड गर्ल, यानी एक के साथ आप 3-4 एडजेक्टिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। सेट वर्ब है। ए ट्री, ट्री नाउन है, ये आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। और इस नाउन से पहले ये जो शब्द है ये कौन है? प्रेपोजिशन है। क्या ये? अंडर प्रेपोजिशन है। ये क्या है? लड़की और ट्री के बीच में। लड़की कहाँ है? पेड़ के नीचे। तो अंडर शब्द जो है इनके बीच में रिलेशन बता रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन कहलाते हैं। बेटा प्रेपोजिशन तो बहुत लंबा टॉपिक है, हम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे थे। इसके साथ इस टॉपिक को, बहुत लेंथी टॉपिक को पढ़ाएंगे बाद में। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। कंजेक्ट करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है। CONNECT क्या करता है? कनेक्ट करता है, जॉइन करता है, जोड़ता है। वे शब्द जो जोड़ने के काम आते हैं उन शब्दों को कंजंक्शन कहा जाता है। किनको जोड़ने के काम आते हैं? या तो ये वर्ड्स को जोड़ने के काम आते हैं यानी शब्दों को, या फिर किनको? सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। उनको क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहा जाता है। कैसे? राहुल एंड रमेश, राहुल एंड रमेश। तो एंड किसको जोड़ रहा है? रमेश को और राहुल को, दोनों शब्द हैं, इसलिए एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। एक सब सेंटेंस देखते हैं। आई वर्कड हार्ड, मैंने हार्ड वर्क किया। बट फेल्ट, आई फेल्ट। एक सेंटेंस ये हार्ड वर्क किया, एक ही हो गया आई फेल्ट। ये दो सेंटेंस हैं, किससे जुड़ गए? एंड से जुड़ गए। तो एंड भी क्या हो गया? क्या हो गया भाई? एंड भी कंजंक्शन होगा। ये सामान्य चीजें हैं हमारी जो हम इसमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक शब्द होता है यूज टू जॉइन, जो जोड़ने के काम आता है। किनको? वर्ड्स को एंड सेंटेंसेस, शब्दों को और वाक्यों को जोड़ने के जो काम आता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। देखिएगा कैसे, ये सेंटेंस देखिएगा। रमा एंड हरी आर कजन्स। रमा और हरी क्या है? कजन्स हैं। ये नाउन, ये नाउन, ये शब्द, ये शब्द किससे जुड़ गए? एंड से जुड़ गए। तो एंड क्या हो गया? एंड कंजंक्शन हो गया। अगर आप में से ये पूछ लिया जाए आपको कि इसमें कितने नाउन हैं, इस पूरे में कितने नाउन हैं, बताइए भी कितने नाउन हैं इसमें। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। एक नाउन रमा, एक नाउन हरी और एक नाउन क्या है? कजन्स। ये 3 नाउन है। यानी इस सेंटेंस में कितने नाउन है? 3 नाउन है। आपसे पूछ लिया जाए क्या इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कहीं यूज हुआ है क्या? मानो पूछ लिया जाए आपसे कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज है या नहीं है, तो इसमें कहीं भी एडजेक्टिव नहीं है। एडवर्ब है क्या? एडवर्ब भी नहीं है। उसके बाद देखिएगा टू एंड टू मेक फॉर, तो ये एंड जो है इसमें क्या है? कंजंक्शन है। उसके बाद देखिएगा आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा। बट लेकिन मिस्ड द ट्रेन, लेकिन क्या मिस कर गया? ट्रेन मिस कर गया। बट जो है ये क्या इसमें? कंजंक्शन है। एक सेंटेंस ये था आई रैन फास्ट, एक था आई मिस द ट्रेन। दोनों को कौन जोड़ रहा है? बट जोड़ रहा है। तो बट क्या है? कंजंक्शन है। अब हम 8वां पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन। हालांकि इसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होता है, एग्जाम्स में कम पूछा जाता है। इंटरजेक्शन वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशंस और फीलिंग्स बताता है। सडन इमोशंस एंड फीलिंग्स यानी वे शब्द जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस बताते हों, स्ट्रॉन्ग या फिर सडन इमोशंस बताते हों, उनको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जिस तरीके से हुर्रा होता है, अलास होता है, ब्रेवो होता है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक शब्द होता है विच एक्सप्रेसेस, जो अभिव्यक्त करता है, सम
सडन फीलिंग्स, जो कुछ सडन फीलिंग्स को बताता है उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रा, अलास। हुर्रा जो शब्द होता है ये खुशी बताने के लिए किया जाता है, अलास दुख बताने के लिए। वाट, हाउ, जिस तरह से व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो व्हाट क्या इंटरजेक्शन है, हाउ इंटरजेक्शन है, हुर्रा वी हैव वन द गेम, हमने गेम जीत लिया है। तो हुर्रा जो शब्द है बहुत खुशी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। अलास सी इज डेड, वो मर गई, खत्म हो गई। अलास शब्द दुख बताने के लिए आता है, तो ये दोनों शब्द जो हैं क्या है, इंटरजेक्शन है। थोड़ा इसमें देख लेते हैं, ये गेम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताओगे। मानो आप गेम का मीनिंग नहीं जानते, तब भी क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, पक्का ही गेम जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ भाई, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है। इस तरीके से आज हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। कई बार क्या होता है, एक शब्द अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, जिस तरीके से ये देखिएगा, दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ आफ्टर एडवर्ब है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, हमारे बाद में आए, ये प्रपोजिशन है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, हमारे जाने के बाद, ये यहाँ क्या है, कंजंक्शन है। क्योंकि जो जहाँ जैसा काम करता है उसी के हिसाब से वो पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक शानदार एक्सरसाइज, फुल लेंथ एक्सरसाइज होगी, बहुत शानदार एक्सरसाइज होगी। यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।